बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में एक एक करके हम आपको तमाम सीटों का समीकरण बताते आ रहे हैं। विधानसभा सीटों के बीच आज बात करेंगे सुगौली विधानसभा सीट की। पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आने वाली सुगौली विधानसभा क्षेत्र एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विधानसभा क्षेत्र है, जो पुराने जमाने में नेपाल का हिस्सा हुआ करता था। बता दें कि सुगौली पहली बार 1951 में अस्तित्व में आया। ये उस समय आया जब यहाँ पहली बार विधानसभा के चुनाव में जय नारायण प्रसाद विधायक बने। ये कैसा विधानसभा क्षेत्र है जिसे एक श्रापित क्षेत्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि पहले से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है भारत और बिहार सरकार की घोर लापरवाही, उदासीन रवैये के कारण इस विधानसभा क्षेत्र को प्रत्येक साल यानी कि हर साल बाढ़ की विभीषिका का दंड झेलना पड़ता है। ये क्षेत्र पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त है। कितने विधायक आए और गए, कितने पार्टियां यहाँ पर आई और गई, सबने वादा किया लेकिन किसी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में जनता के बीच इस बार भी विधायक को लेकर के खासा आक्रोश है। जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ बाढ़ के अलावा सिंचाई, पढ़ाई, नौकरी, पलायन, सड़क, बिजली, पानी और पलायन सभी तरह की समस्याएं अपने उदारक की खोज वर्षों से कर रहा है, लेकिन यहाँ के राजनेता सिर्फ वोट की राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं किया। कई लोगों ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन किसी ने क्षेत्र के मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो साल 2010 में ये सीट बीजेपी के कब्जे में थी। यहाँ से रामचंद्र सहनी ने विजय हासिल की थी। सामने थे आरजेडी के विजय प्रसाद गुप्ता, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। मतों का अंतर था 12,379। इसके अलावा साल 2015 में भी रामचंद्र सहनी ने दोबारा इस सीट से जीत हासिल की। बीजेपी का परचम एक बार फिर से लहराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। साल 2020 के चुनाव परिणाम में आरजेडी को यहाँ पर जनता ने मौका दिया। शशि भूषण सिंह यहाँ से विजेता हुए और वीआईपी के रामचंद्र सहनी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आरजेडी को चुनने के बाद जनता के अंदर एक उम्मीद जगी, लेकिन फिर भी यहाँ कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आरजेडी विधायक ने भी जनता से कई वादे किए, लेकिन इस दरमियान कोई भी खास काम इस क्षेत्र में होता हुआ नहीं दिखा। आलम यह है कि जनता को विधायक शशि भूषण सिंह के दर्शन भी नहीं होते और जनता में खासा आक्रोश है। अब इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ के स्थानीय पत्रकारों का क्या कहना है, इस बार किसका पलड़ा भारी है, सुनिए। वो कंप्लीट कमर्शियल लोग हैं, सोशल तो है नहीं कहीं से। हमारे स्थानीय विधायक यहाँ के हैं भी नहीं, और उनसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। कोई उम्मीद किया भी नहीं। ठीक है, माई समीकरण के कुछ लोग हैं, उनके साथ थे ही। उन लोगों ने हो सकता है कुछ उम्मीद पाल लिया हो कि चलिए आरजेडी के विधायक हो जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने किया ही नहीं। कोई वादा भी किया था? अरे वादा तो उन्होंने इतना किया था कि अब वादा का तो मैंने बात ही छोड़ दी है। एक भी काम उन्होंने किया ही नहीं अभी तक। कुछ सड़कें बनी हैं, जो सड़कें किसी के उपयोग की नहीं है, किसी के उपयोग का नहीं है। चूँकि पिछले 15 वर्षों में रामचंद्र सहनी ने ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम उन्होंने किया था। गांव गली ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं था जहां उन्होंने काम नहीं कराया। परिस्थिति तो ऐसा बना है कि शशि भूषण सिंह के विधायक होने के बाद इनको कोई काम ही नजर नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि कंप्लीट सुदूर खेत खलिहानों के तरफ सड़कें बनी, जिसका कभी धान के कटनी के समय में या फिर गेहूं के कटनी के समय में उसका उपयोग होगा। उसमें भी निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता, भारी अनियमितता। एक भी सड़क, हमको लगता है कि अभी आज के दिन में जो सड़कें उनकी बन गई हैं, उनके चुनाव पूर्व वो सड़कें टूट जाएंगी। तत्कालीन विधायक से लोगों की भारी परेशानी ये है कि वो आते कम है, मिलते नहीं है। लोग समस्या के लिए उन पर फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। चर्चा होती है कि कुछ खास लोगों के वो विधायक को बन के रह गए हैं और लोगों की काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। उनसे लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीद में ये बदला था विधानसभा का जो बैनर कहिए या जो लेवल कहिए, पार्टी कहिए, लोगों ने उम्मीद में जिताया था उनको। और लोगों की अभी चारों तरफ बाहरी शिकायत हो रही है कि विधायक जी के पास न मुलाकात होती है, न वो आते हैं कि हम लोग अपनी कोई समस्या रखें, और लोग परेशान हैं उनके लिए ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ की अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो क्षेत्र ब्राह्मण और सहनी बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ के वैश्य, कुशवाहा और मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ के पत्रकारों ने भी बताया कि यहाँ की जनता विधायक के और सभी पार्टियों के रवैये से खासा परेशान है। देखना होगा कि बीजेपी और आरजेडी को मौका देने के बाद जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है और कौन सुगौली से जीत हासिल करता है।
आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट बिहार तक।